रउआ सब देखनी है नेपाल में का हो रहल बा। उहे हो रहल बा जौन होखे के चाहिए एगो सरकार के खिलाफ में, वो भी भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा बुलंद जयप्रकाश नारायण ने इसी पाटलिपुत्र और पटना के धरती से किया था। जब उन्होंने यह नारा दिया था तब साल था 1974। आप समझिए 74 की वो क्रांति जिसने देश की सियासत की दिशा और दशा बदल दी थी, और तब जाकर इंदिरा गांधी के प्रचंड सत्ता को हिला दिया था और सरकार गिर गई थी, नई सरकार बनी थी। आज वही हाल नेपाल में हो रहा है। क्यों हो रहा है? भ्रष्ट सरकार, युवाओं की अनदेखी करना, युवा की कोई बात नहीं सुनना, और ऊपर से सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म को बंद कर देना, कहीं ना कहीं उनके सरकार जाने और उनको जान बचाकर भागने पर विवश कर दिया। आज नेपाल में क्या भाई, मंत्री के घर जल गई, एक से एक बड़का बड़का मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और कौन कौन मंत्री, मतलब कितना मंत्री, कोई अभी वंचित नहीं थे। ये सारे मंत्री के घर जल गई, प्रधानमंत्री के घर जल गई, उनके आवास पर प्रदर्शनकारी घुस गई। यही ना, राष्ट्रपति के भी जलावल गई घर, राष्ट्रपति भी फरार। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग नेपाल छोड़ के फरार हो गए। स्थिति यहाँ तक हो गई कि संसद भवन में भी प्रदर्शनकारी ने आग लगा दी। तो ये स्थिति क्यों आई है, इस पर सोचने पर विवश होना चाहिए। और हर राजनीतिक दल को ये चिंता और डर होना चाहिए कि जब हम भ्रष्टाचार करेंगे और भ्रष्टाचार चरम पर हो जाएगी, युवाओं की नहीं सुनी जाएगी, जिसने सरकार बनाई है, तब आपका यही हश्र होता है। तो ऐसे में सरकार को सचेत होकर काम करना चाहिए, युवाओं से हकमारी नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग बिहार में हैं, बिहार में भी देखिए अफसरशाही कितने चरम पे है, लेकिन यहाँ के कितने ह्यूमैनिटिव लोग हैं, कितने युवा स्थिर हैं, सोचने वाले हैं, बहुत शांति से हर चीज़ को बारीक नज़र से देखते हैं। लेकिन नेपाल में ये हालात बदल गई, रातों रात बदल गई। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भागना पड़ेगा देश छोड़ के। उनके विमान तैयार है, हेलीकॉप्टर तैयार है, आवास में हेलीकॉप्टर घुस चुका है। बहुत जल्द वो दुबई भागने की खबर आ रही है। अब वहाँ के सरकार का कमान कौन संभालेगा? एक युवा नेता जो अभी नेपाल के मेयर हैं, उनकी नाम की चर्चा काफ़ी जोरों पर है। हालांकि वो देखिए आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात है। परंतु जब आप सरकार में बैठ कर के तानाशाही करेंगे, भ्रष्टाचारी बनेंगे, युवाओं की नहीं सुनेंगे, तो आपका यही हश्र होगा। ये अन्य सरकारों के लिए सबक भी है, सबक भी है, और सोचने पर मजबूर और विवश होने वाली खबर है कि आप कैसे सरकार चलाएं, कैसे युवाओं की सुने, अनदेखा नहीं करें, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगी। धन्यवाद। रुआ सब देखत रही, लाइक सब्सक्राइब करत रही। इस तरीके के नए नए जानकारी हम रुआ तक पहुँचावत रहूँ।